नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एसिडिक नेचर से रिलेटेड है, एसिडिक नेचर। तो यहां पर जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, एसिडिक नेचर is directly proportional to stability of conjugate anion। एसिडिक नेचर की हम बात करें, अब इसमें एसिडिक नेचर के अलावा एक और हम देख सकते हैं इसमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए। पीकेए इसका मतलब जिसका पीके कम होगा उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, और एसिडिक नेचर किसकी ज्यादा होगी, जिसका कॉन्जुगेट एनायन मोर स्टेबल। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और लग जाता है, ये कॉन्जुगेट जो बे एनायन है इसको हम रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्टेबलाइज कर सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ये कॉन्जुगेट एनायन को स्टेबल करता है, यानी एक और कह सकते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन सब कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को करना है। चलिए पहले देखते हैं ऑप्शन ए, pKa ऑफ मैलिक एसिड इज लेस देन pKa ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। Ka1 Ka2 क्या है, ये Ka1 Ka2 अगर हम इसको देखते हैं, अभी इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मैलिक एसिड जिसमें दोनों COH सेम साइड में हो, ये है मैलिक एसिड। इसमें से जब एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो ये नेगेटिव बन गया कुछ इस तरह से, और ये नेगेटिव जो होगा ये स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके लिए हम वैल्यू लिख रहे हैं Ka1। Ka1 ये तो है मैलिक। अब आते हैं फ्यूमेरिक एसिड पर। फ्यूमेरिक एसिड में से जब हाइड्रोजन रिलीज होगा इसको कहेंगे Ka2। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी, कोई हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि Ka1 इज ग्रेटर देन, सॉरी इसको भी हम Ka1 ही नाम दे देते हैं या Ka2 बोल देते हैं, Ka1 ही कहेंगे इसको भी। वेट वेट वेट, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसमें, सेकंड वाले को हम Ka1 ही कहेंगे, इसको भी हम Ka1 ही कह रहे हैं। ये मैलिक एसिड का है और ये फ्यूमेरिक एसिड का है, यानी Ka1 मैलिक एसिड इज ग्रेटर देन Ka1 फ्यूमेरिक एसिड। तो Ka1 का अगर ये ऑर्डर है तो pKa का अपोजिट हो जाएगा, यानी pKa1 मैलिक एसिड इज लेस देन pKa1 फ्यूमेरिक एसिड, फर्स्ट वाले का। हाँ, सेकेंड हाइड्रोजन जब रिलीज होगा तो सेकेंड यहां से जल्दी रिलीज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन इजीली नहीं निकलेगा सेकेंड में। तो pKa यहां पर हम कहें Ka2 ऑफ मैलिक एसिड इज लेस देन Ka2 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। ऐसे ही पीके इसका चेंज हो जाएगा। चलिए अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। pKa1 ऑफ मैलिक एसिड इज लेस देन pKa1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मोर एसिडिक होगा उसका pKa कम हो जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। नेक्स्ट आते हैं, pKa2 of malic acid is less than pKa2 of fumaric acid, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। pKa2 जो होगा वो मैलिक एसिड का ज्यादा होगा। अब ये तो मैलिक एसिड, अब आते हैं थैलिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड देन आइसोथैलिक एसिड। ठीक है,
थैलिक एसिड इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन आइसोथैलिक एसिड। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये ट्रू कैसे है? तो यहां पर हम थैलिक एसिड की बात करें, थैलिक एसिड में जो नेगेटिव बनेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाएगा। आइसोथैलिक एसिड जो मेटा पोजीशन पर होता है उसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? थैलिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड देन आइसोथैलिक एसिड, यानी ए एंड सी ये हो जाएंगे। नेक्स्ट, आइसोथैलिक एसिड इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन टेरेफ्थैलिक एसिड। तो यहां पर हम देखें ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टेरेफ्थैलिक एसिड जो है ये मोर एसिडिक होता है आइसोथैलिक आइसोथैलिक एसिड से। यहाँ पर लगेगा माइनस आई, तो यहाँ पर माइनस एन लगेगा पैरा पोजीशन। तो ये स्टेटमेंट बी जो है डी, ये थोड़ा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ए एंड सी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस